प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरा व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, एक बार बताइए कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं और आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है, हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन बोलिए या एरेन बोलिए, उसको पढ़ रहे हैं। उसका ये पार्ट 3 है। यहाँ पे याद रखना है कि क्या पढ़ने वाले हैं, उसका ये पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पार्ट कितना है? 3 है। पार्ट 3 में हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, जो है SN1 अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, SN2 अभिक्रिया, जो आपके 5 नंबर में भी पूछा जाता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है, लेकिन आज के बाद से वो प्रॉब्लम दूर होने वाला है। आपका 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आपको बताएंगे कि पिछले कक्षाओं में अगर आप नहीं पढ़े हैं हेलो एल्केन की, प्यारे बच्चों हमने प्रॉपर्टीज अभी नहीं पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है? हेलो एल्केन बनाने की जो विधि होती है उसको हमने पढ़ा है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया है sp3 प्रसंकरण के आधार पे, sp2 प्रसंकरण के आधार पे। प्यारे बच्चों, एल्केन बनाया है हमने कि एल्केन कैसे कैसे बन सकता है, मतलब हेलो एल्केन कैसे बनता है। एल्केन से हमने पढ़ा, एल्किन से पढ़ा, प्यारे बच्चों एल्कोहल द्वारा पढ़ा, उसमें पढ़ा PCl5 से, PCl3 से, है ना। इन सब से हमने पढ़ रखा है कि हाँ कैसे हमारा हेलो एल्केन बनता है। आज स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन का भौतिक गुण। ठीक है, तो आप सब एकदम रेडी रहिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग प्यारे बच्चों पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक आवश्यक सूचना ये देना चाहते हैं कि जितने भी सारे बच्चे हैं, पहले आवश्यक सूचना यहाँ पे सुनाते हैं। पहले ये जान लीजिए कि अगर बच्चे पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं 399 में, तो आपके पास टाइम कम है, अभी से आप नोट्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो आप लोग ऑल सब्जेक्ट का क्या कीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके प्यारा बच्चों वहां से परचेस कर लीजिए। नहीं तो हमारा एक नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है? 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं फटाफट से। लेकिन आवश्यक सूचना प्यारे बच्चों हम आपको देना चाहते हैं कि सभी बच्चे सबसे पहले आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसको 5 पे स्टार दीजिए। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों उस पे हो रहा है फिजिक्स का चैप्टर 1 का लाइव टेस्ट। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं जाइए आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और टेस्ट में भाग लीजिए। फ्री टेस्ट है, जाइए आप लोग, मतलब अब उस पे टेस्ट लगेगा, एप्लीकेशन पे हम लगाएंगे टेस्ट और प्यारे बच्चों उसका रिजल्ट भी आएगा। जैसे आज फिजिक्स का चैप्टर 1 का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप जाइए प्यारे बच्चों फटाफट से वो टेस्ट दीजिए। कैसे देना है सभी बच्चों को बता देते हैं। आपको आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, 5 स्टार दे देना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों होम पेज में ना वीकली टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वीकली टेस्ट लिखा हुआ है, उस पर जाइए। उसके बाद पे उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो डेली टेस्ट आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों फिजिक्स का चैप्टर 1 का टेस्ट है, आपको एक बार टेस्ट देना है, उसके बाद से कुछ नहीं करना है। उसके बाद से आपका रिजल्ट हम बनाएंगे, हम देंगे आपका रिजल्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं कि कौन सा बच्चा टॉप किया, और जो भी नंबर टॉप 10 में आएगा, याद रखिएगा टॉप 10 में आएगा, 1 से लेकर 10 तक जो भी बच्चा आएगा उसका क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, शाम वाला जो क्लास होगा ना, शाम वाला जो 7 बजे वाला 6:30 बजे वाला क्लास होता है, उसके अंत में हम प्यारे बच्चों इस टॉपर का नाम घोषित करेंगे कि हाँ ये बच्चा है जो फर्स्ट रैंक आया हुआ है। ठीक है, तो इतना काम आप लोग जाके कीजिए, जाके आप लोग फटाफट से प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे दीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों से निवेदन है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ एप्लीकेशन पे क्यूज हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जाइए दीजिए। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बता दें कि हेलो एल्केन का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, सभी बच्चे बोले यस सर हमने वर्गीकरण पढ़ा। प्यारे बच्चों sp3 संकरण sp2 संकरण के आधार पे हमने वर्गीकरण पढ़ा। पहला पढ़ा sp3 संकरण के आधार पे, नहीं किए हैं क्लास, पिछला क्लास कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि sp3 के आधार पे हमने और भी पढ़ा कि प्यारे बच्चों एलील हाइलाइट क्या होता है ना, ये भी पढ़ा हमने, एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट क्या होता है। फिर प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि sp3 मतलब sp2 प्रसंकरण के आधार पे भी हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, जैसे हेलो एरेन्स में पाया जाता है, हमने आपको बताया। अगला हमने प्यारे बच्चों पढ़ा हेलो एल्केन की विधि, यानी हेलो एल्केन हम लोग कैसे बना सकते हैं। पहला हमने पढ़ा कि एल्केन के द्वारा भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, है ना, एल्केन के द्वारा, एल्किन के द्वारा, एल्काइन के द्वारा, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये भी जाना कि हाँ सर जी हमने ये भी पढ़ा, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि एल्कोहल द्वारा भी हमने पढ़ा कि हाँ एल्कोहल द्वारा भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं।
पूरा क्लास यहाँ पे करा दिया गया है इसका, जाके अगर आप पार्ट 2 नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों अब बात आती है कि हेलो एल्केन का भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, है ना। भौतिक गुण क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हेलो एल्केन का भौतिक गुण, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, है ना। हेडिंग डालिएगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। याद रखिएगा कि एल्काइल हाइलाइड के क्वथनांकों का क्रम, है ना। एल्काइल हाइलाइड, तो एल्काइल हाइलाइड क्या हो गया, एल्काइल का मतलब क्या, आर होता है, इसमें जोड़ दीजिए एगो एक्स, क्या हो जाएगा, एल्काइल हाइलाइड होगा। इसका क्रम कैसे होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे हाइलाइड का मतलब क्या होता है, हाइलोजन, ठीक है। याद क्या कर लेना है, हाइलाइड का मतलब क्या, हाइलोजन, और हाइलोजन क्या होता है हमारा, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो अगर हम बात करें क्वथनांक का क्रम, तो प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, क्वथनांक का क्रम बढ़ता है, ठीक है। क्या होगा, एल्काइल हाइलाइड का ऊपर से नीचे आने पे प्यारे बच्चों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, क्वथनांक का क्रम बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों की एल्काइल हाइलाइड का क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे एल्काइल समूह लगा दें, यहाँ पे क्या लिख दे, RF लिख दे, RCl लिख दे, और यहाँ पे क्या लिखे, RBr लिख दे, RI लिख दे, ठीक है। तो ये इसमें अगर आपसे बोला जाए कि एल्काइल हाइलाइड का समूह क्या होगा, यानी इसका क्वथनांक का जो क्रम होगा क्या होगा, तो हमने क्या बताया, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। क्योंकि आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो सबसे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला कौन होगा, तो आप लिखिएगा कि सबसे बड़ा होगा RI, है ना। उसके बाद से क्या होगा प्यारे बच्चों, RBr होगा, है ना, RBr होगा। आप बोलेंगे जी सर उससे बड़ा क्या होगा, RCl होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, RCl कर देंगे। अब उससे भी बड़ा प्यारे बच्चों याद रखना है कि उस सबसे छोटा मतलब कौन होगा, तो ये हमारा RF हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी सबसे बड़ा क्या होगा, RI होगा, उससे छोटा RBr, उससे छोटा क्या RCl, उससे छोटा हमारा RF हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन का एक भौतिक गुण है। इसमें बताया जा रहा है एल्काइल हाइलाइड का क्वथनांक का क्रम, तो क्वथनांक का क्रम क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, उसमें पूछेंगे कि एल्काइल हाइलाइड का क्वथनांक का क्रम क्या है, आप बताइए, तो आपको ये बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला समझिएगा कि एल्काइल हाइलाइड के क्वथनांक का क्रम, तो सबसे नीचे क्या रहता है, RI, उसके बाद से क्या है, RBr, ठीक है, देखिए वहां पे, उसके बाद से क्या है, RCl है, उसके बाद से क्या है, RF है। तो ये हमारा क्या है, एल्काइल हाइलाइड के क्वथनांकों का क्रम है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला यहाँ पे आ जाइए कि हेलो एल्केन जल में अविलय होता है। क्यों अविलय होता है, जो हेलो एल्केन होता है ना, ये जल में अविलय होता है। जैसे प्यारे बच्चों हेलो एल्केन ले लिए, CH3Cl, है ना, मेथिल क्लोराइड हो गया, ये क्या है, ये हमारा हेलो एल्केन है, जो क्या है, अविलय है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित रहता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसमें नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो द्रवित अवस्था में होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में बात कर ले तो एल्काइल हाइलाइड के क्वथनांकों का क्रम हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन जल में क्या है, अविलय है। क्यों, क्योंकि यह जल के साथ प्यारे बच्चों क्या करता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है। जब यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, अविलय होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर कर लेना है। क्या करेगा, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, और जल के अणु में अनुपस्थित हाइड्रोजन बंधन को नहीं तोड़ पाता है। उपस्थित जो हाइड्रोजन बंधन होता है उसको तोड़ नहीं पाता है, तो ये द्रवित अवस्था में नहीं होता है। तो इतना भौतिक गुण आपके लिए काफी है, इतना भौतिक गुण आपके लिए काफी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़िए प्यारे बच्चों, ये है महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन, इसी के आधार पे कि अगर आपसे प्रश्न हम पूछ दें, समझिएगा यहाँ पे, अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछ दे, आप आंसर बताइए यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताइए। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा और पढ़िएगा बढ़िया से, कि प्रश्न है कि निम्न यौगिकों को क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, यानी सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा, सबसे उससे छोटा, उससे छोटा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो हमने क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम क्या पढ़ा कि सबसे बड़ा होता है RI, है ना, उसके बाद से क्या होता है, RBr होता है, RBr होता है ना, उसके बाद से क्या होता है प्यारे बच्चों, RCl होता है, उसके बाद से क्या होता है, RF होता है। ये हमने पढ़ा था अभी। तो R का मतलब क्या होता है, एल्काइल समूह, तो एल्काइल समूह हम लिख देते हैं। R का मतलब क्या हुआ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं CH3, उसके बाद क्या है यहाँ पे I है, तो यहाँ पे क्या CH3I हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे R का मतलब क्या, CH3, याद रखना है CH3,
आर का मतलब क्या हो गया, CH3 और क्या है यहाँ पे Br है तो Br, चलिए CH3Br हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखना है कि अब इससे जो छोटा होगा वो क्या होगा, हमारा R है तो R ले लेंगे, CH3 और Cl ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ पे CH3Br से ये क्या होगा, छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा क्या होगा, CH3 और यहाँ पे क्या होगा, F होगा, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यही तो है क्वथनांक का क्रम हमारा, है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि निम्न यौगिकों का क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बताना कि सबसे बढ़ता हुआ क्रम किसका होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, CHI का। तो पहले क्या लिखेंगे, CH3I, CH3I क्या है, सबसे बड़ा होगा। अब इससे छोटा कौन होगा, तो प्यारे बच्चों CH3Br होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 और यहाँ पे लिख देंगे Br। ठीक है, अब इससे भी प्यारे बच्चों छोटा कौन होगा, CH3, यहाँ पे क्या होगा, Cl वाला होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3Cl। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो ये हेलो एल्केन का भौतिक गुण है, हेलो एल्केन का। इतना आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में भी कराएंगे तो आपको बताएंगे, सब्जेक्टिव में भी ये सब काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बताइए क्वेश्चन इसका परफेक्ट क्लियर, चलिए है ना क्लियर बाबू, एक बार बताइए। चलिए आगे बढ़िए। अब प्यारे बच्चों हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन का मतलब समझते हैं कि हम आपके स्थान पे आ गए और आप हमारे स्थान पे आ गए, है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे सबसे पहले इसके रासायनिक गुण में। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही आता है प्यारे बच्चों SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो याद रखिएगा कि हमको सबसे पहले पढ़ना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का रासायनिक सूत्र, यानी हेलो एल्केन का जो यहाँ पे रासायनिक गुण होता है उसको हम पढ़ते हैं। और सिंपल से आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापित कर देना। यहाँ पे याद रखना है कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी क्या करना कि हम आपके जगह पे आ गए और आप हमारे जगह पे, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, है ना। तो इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा, हम बोले थे आपको कि पूरा जड़ से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक, है ना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है, प्यार, यानी नाभिक से प्यार करने वाला अभिक्रिया कौन होगा, नाभिक स्नेह अभिक्रिया, यानी नाभिक से प्यार करने वाला अभिक्रिया कौन होगा। तो सिंपल सा समझिएगा कि ये क्या है, परमाणु है। सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा परमाणु है। क्या है, परमाणु है। अब परमाणु के केंद्र में क्या रहता है प्यारे बच्चों, इतना आपको पता होगा कि ये परमाणु है। तो परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, आप बोलेंगे कि प्यारे बच्चों प्लस चार्ज रहेगा। ये क्या है, नाभिक, यानी नाभिक स्नेह अभिकर्मक है। तो नाभिक से स्नेह क्या करेगा, जिसपे प्लस चार्ज होगा वो स्नेह करेगा, बोलिएगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस जो आवेश होता है सजातीय होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इससे करेगा कौन, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये प्लस वाला नहीं, ये माइनस वाला 100% है कि ये क्या करेगा, नाभिक से स्नेह करेगा। यानी नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जो नाभिक या धन आयनों के प्रति अधिक बंधुता रखता हो। तो अधिक बंधुता कौन रखेगा, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा OH माइनस हो गया, है ना। याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, है ना। ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है कि अधिक बंधुता रखता है। क्या रखता है, अधिक बंधुता रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ बाबू, Br भी हो जाएगा, Br भी ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br माइनस, Br पे भी तो माइनस होता है, F पे भी तो माइनस होता है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे बोलेगा कि अब मतलब स्नेह, अब यहाँ पे देखिए नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या है, बाबू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या है, अभी इसी के अंतर्गत आता है नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसके अंतर्गत आता है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। लेकिन SN1 तथा SN2 को समझने से पहले यहां से शुरू करना पड़ेगा कि नाभिक स्नेह अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद से आपको समझना पड़ेगा कि नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं ताकि आगे भी अगर आप पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाला, इतना ध्यान में रखिएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या है, वह अभिकर्मक जो नाभिक या धन आवेशों के प्रति क्या दिखाए, प्यारे बच्चों याद रखना है कि अधिक बंधुता रखे, है ना, ज्यादा लगाव रखे, उसे क्या कहेंगे, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक कहेंगे। और प्यारे बच्चों इसको याद क्या कर लेना है ना, इसको याद क्या कर लेना है। अगर बात किया जाए कि इसको किससे सूचित किया जाता है, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक को अगर आपसे पूछा जाए किससे सूचित किया जाता है, तो नाभिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पे याद रखना है कि नाभिकीय स्नेह यानी NU माइनस, है ना, याद रख लेना है कि इसको प्रति मतलब अगर आपसे बोला है कि इसको किसको द्वारा मतलब प्रदर्शित किया जाता है, जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं, या प्यारे बच्चों ओम इसका मात्रक होता है, इतना तो आपको पता है।
तो वही बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक को किससे सूचित करते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि NU नाभिकीय स्नेह को इससे, और इसमें माइनस लगा दीजिएगा, ये हमारा क्या है, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक है, जिस मतलब इसको इसके द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला आइए कि नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब समझिए नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, अभी हम आपको समझाने वाले हैं, अभी आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। और इसी के अंतर्गत आता है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, है ना, तो वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला इसका डेफिनेशन पढ़िए कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई एक नाभिक स्नेही, याद रखना है, जिसमें कोई क्या, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, कहते हैं। समझे नहीं समझे, फिर समझाते हैं आपको कि नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो याद आपको यह रखना है कि वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई एक नाभिक, जिसमें कोई एक नाभिक स्नेह अभिकर्मक, जिसमें कोई एक नाभिक स्नेह अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेह अभिकर्मक को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, यानी उसके जगह पे वो चला जाए, उसके जगह पे ये आ जाए, उसे क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसी को कहते हैं क्या, नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा क्या है, एगो एल्किल हाइलाइट लेते हैं, एल्किल हाइलाइट, ठीक है, याद क्या करना है कि एगो एल्किल हाइलाइट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों एगो एल्किल हाइलाइट है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जितने भी सारे बच्चे हैं पहले तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी होगा, सभी होगा, सभी होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहले सूत्र नहीं बनाते हैं, नहीं तो आपको पूरा कंफ्यूज ही आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्यारे बच्चों C2 यहाँ पे याद रखना है कि CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं CH, यहाँ पे देखिए 3, है ना, यानी CH3 चाहे CH2 CH3, और यहाँ पे क्या लेते हैं, Cl ले लेते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, पहले बताइए इतना क्लियर हो रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। या प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बताइएगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, कोई भी लिखिए, और यहाँ पे क्या है, Cl है, और इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एल्किल समूह है, तो यहाँ पे बोल देंगे R, और ये क्या है, X है, तो X। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इसमें प्यारे बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि नाभिकीय स्नेह अभिक्रिया से अभिक्रिया कराएंगे, यानी मान लीजिए प्यारे बच्चों KOH से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे याद रखना है कि ये जो OH है ना, इससे ज्यादा ऋणात्मक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, अभी नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 है तो CH2। अब क्या करेगा कि ये OH ले लेगा इसके जगह पे, यानी Cl के जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, याद रखना है, OH आ गया। और प्यारे बच्चों बाहर क्या निकल गया, तो बाहर हमारा Cl निकल गया, और प्यारे बच्चों यहां से क्या बचा, K बचा, तो यहां पे हमारा K हो गया। यानी क्या कर रहा है कि ये Cl को क्या कर रहा है, ये जो यहां पे याद रखने की ये जो OH है ना, OH क्या है हमारा प्यारे बच्चों, NU है, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक है। अब ये क्या हो रहा है, इसकी जगह पे आ रहा है और ये अलग हो जा रहा है। कैसे होगा ये हम SN1 रिएक्शन में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि वह नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई एक नाभिकीय स्नेह, जिसमें कोई एक नाभिकीय स्नेह क्या दूसरे नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर दे, ये भी नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक है, ये भी है। तो ये क्या कर रहा है कि इसके जगह पे क्या हो रहा है, OH आ जा रहा है और ये बाहर निकल जा रहा है, यानी ये KCl हो जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है SN1 और SN2 अभिक्रिया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या करता है, दूसरे नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जगह ले लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्यारे बच्चों चलिए इसमें पहला आता है SN1। SN का मतलब क्या, S का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन, यानी क्या, बदल देना, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि न्यूक्लियोफाई 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाई, है ना। याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा SN1 अभिकर्मक, यानी प्यारे बच्चों SN1 अभिक्रिया क्या है, तो एक यहाँ पे याद रखना है कि एकाणु, है ना, या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 1 यहाँ पे मॉलिक्यूल,
है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 मॉलिक्यूल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 मॉलिक्यूल, यानी कहने का मतलब क्या, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक अणु का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम लोग SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब SN2 रिएक्शन किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन, यहां पे याद रखना है न्यूक्लियोफाइल 2 मॉलिक्यूल, क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, यानी इसको क्या बोलेंगे, द्विक अणुक स्नेह, यहां पे याद रखना कि द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं SN1 और SN2। SN1 का मतलब क्या, यहां पे याद रखना है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल, यहां पे सब्स्टिट्यूशन 1 मॉलिक्यूल, है ना, यानी SN1 अभिक्रिया, यानी इसको बोल सकते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही हम लोग बोल सकते हैं द्वि अणु, यहाँ पे द्वि अणु, यहाँ पे याद रखना कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे प्यार बच्चों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, यानी SN2 रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग SN1 रिएक्शन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा, अब आपको समझ में आएगा, और इसका रिएक्शन देंगे तो पूरा का पूरा दिमाग में फिट, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, अब समझिए सभी बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाने का टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया SN1 रिएक्शन का, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेते हैं, जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेते हैं, उसे हम लोग SN1 रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन आपको यह लिखना है कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग ले उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या क्या मतलब मेन पॉइंट है वो नोट कीजिएगा, ठीक है, मेन पॉइंट है, उसके बाद से इसका रिएक्शन देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अभी पूरा फोकस कीजिए हमारे ऊपर, बात प्लीज मत कीजिए, नहीं तो ये 5 नंबर छूट सकता है, ऑब्जेक्टिव इससे छूट सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि SN1 अभिक्रिया या एक अणु नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम आपको बताते हैं। चलिए पहला यहाँ पे लिखा गया है कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेते हैं उसे SN1 या एक गुण, यहां पे याद रखना है कि एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि यह प्रक्रिया SN1 प्रक्रिया विधि से होता है, यानी यहां पे याद रखना है कि ये जो प्रक्रिया होगा इसमें SN1 होगा, SN1 पढ़ रहे हैं तो इसमें SN1 ही होगा, ठीक है। यह 2 पदों में होती है, याद रखिएगा ये कितने पदों में होगा, पहला पद प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि स्लो होता है, पहला जो पद होता है मंद पद होता है, और दूसरा पद होता है फास्ट होता है। और पहले पद में क्या बनता है प्यारे बच्चों, कार्बोकटायन बनता है, और दूसरे पद में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा बन के तैयार हो जाता है SN2 अभिक्रिया, या ना सॉरी SN1 अभिक्रिया बन के तैयार हो जाता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि यह 2 पदों में होती है, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ समझिए, हम आपको आगे समझाएंगे। यह 2 पदों में होती है, पहले पद में प्यारे बच्चों मध्यवर्ती कार्बोकटायन या कार्बोधनायन भी इसको बोलते हैं, कार्बोकटायन या कार्बोधनायन क्या होता है प्यारे बच्चों, बनता है। इसमें क्या होगा, पहले में कार्बोकटायन बनेगा या कार्बोधनायन बनेगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यह पद यहाँ पे बहुत धीमी पद से होती है, यानी पहला जो रिएक्शन होगा इसका, 2 पद में ये क्रिया होगी, पहला पद एकदम स्लो होगा, है ना, जिसमें क्या होगा, स्लो होगा, जिसके साथ कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यह धीमे पद में मध्यवर्ती, आप देखिए कार्बोकटायन पर OH- पर प्रहार करता है, यह पद तेज गति से होता है, यानी अब याद रख लेना है कि पहला धीमी गति से होगा, फिर प्यारे बच्चों कार्बोकटायन बन जाएगा ना, तो प्यारे बच्चों OH पे प्रहार करके पद क्या हो जाएगा, तेज गति से हो जाएगा, यानी दूसरे पद में क्या होता है, तेज गति से हो जाता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्लो पद में यहाँ पर याद रखना है कि क्रियाकार का एक अणु भाग लेता है, यानी जो स्लो पद होगा ना इसमें क्रियाकार का एक अणु भाग लेगा, अतः प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, यह क्या है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का निर्माण करता है। ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में यह क्रिया तेज गति से हो जाता है, चलिए ये भी हम आपको समझाएंगे। और मेन बात है कि SN1 अभिक्रिया का वेग कार्बोकटायन का यहाँ पर देखा अस्तित्व पर निर्भर करता है कि कार्बोकटायन कौन सा है, उसके अस्तित्व पर निर्भर करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे याद रखना है कि तृतीय ब्यूटाइल क्लोराइड में 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता है, जो कि 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकटायन से अधिक ज्यादा अस्थायी होता है। अगर आपसे बोला जाए 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, आपको पता है कि क्या होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन 2 डिग्री, तो हम आपको बताना चाहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन का मतलब क्या प्यारे बच्चों, ये क्या है, C है ना, याद रखना है क्या है, याद रखना है ये क्या है, एल्किल है, इसके साथ क्या है, अगर एगो हाईलाइट तो हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, तभी तो ये क्या कहलाएगा, तभी तो ये कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या, तभी तो ये कहलाता है हेलो एल्केन। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें एगो कार्बन जुड़ा हो, एगो कार्बन जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा,
तो ये हमारा कहलाएगा प्यारे बच्चों, याद क्या करना है कि अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि अगर यहाँ पे कि R से एक कार्बन जुड़ा हो, R ही जोड़ लीजिए तो हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, दो गो यहाँ पे R जुड़ गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, खाली जगह होता है तो हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 1 डिग्री। अगर दो गो R यानी दो गो एल्काइल समूह जुड़ा हो, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन। अगर प्यारे बच्चों R के साथ 3 गो जुड़ा हो कार्बन, कार्बन का मतलब क्या R, तो ये क्या होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा, जो कि हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों 3 डिग्री हेलो एल्केन है। लेकिन आपसे इसमें बोला क्या जा रहा है कि तृतीय ब्यूटाइल क्लोराइड में 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता है, जो कि 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकटायन से अधिक ज्यादा अस्थायी होता है। तो इसमें आपसे ये बोला जाता है कि इसमें जो होगा ना कि प्यारे बच्चों जो क्रम होगा ना सबसे अच्छा, मतलब यहाँ पे याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में पूछ देगा, SN1 रिएक्शन में पूछ देगा प्यारे बच्चों कि अस्थायी यानी कौन सा कार्बोकटायन है जो सबसे ज्यादा अस्थायी है। तो प्यारे बच्चों 3 डिग्री सबसे ज्यादा अस्थायी है, उसके बाद से 2 डिग्री है, उसके बाद से 1 डिग्री है। तो ये भी क्रम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा क्रम है, याद रखना SN1 अभिक्रिया में कार्बोकटायन सबसे ज्यादा अस्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री। और 3 डिग्री में क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 को कार्बन जुड़ा होता है। यानी हम इसका एग्जांपल लेके तो यहाँ पे याद रखिएगा CH3 और यहाँ पे R और यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया Cl जुड़ गया, ये हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। यहाँ पे क्या जुड़ गया CH3, यहाँ पे क्या है R और यहाँ पे भी जुड़ गया CH3 और यहाँ पे क्या है कोई, यहाँ पे हम क्लोरीन ही ले लेते हैं और यहाँ पे एक बचा हाइड्रोजन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। और यहाँ पे 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होगा CH3 R और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या होगा CH3 और यहाँ पे Cl, ये हमारा क्या हो 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। तो ये तो आपको पता है ना कि यही होता है हेलो एल्केन डिग्री में, है ना। तो ये आपको इतना कंफर्म पहले भी करा चुके थे। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि SN1 अभिक्रिया में प्यारे बच्चों अस्थायित्व क्या होगा, कार्बोकटायन का अस्थायित्व क्या होगा, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा अस्थायी, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखे 3 डिग्री सबसे ज्यादा अस्थायी, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री हाईलाइट होगा जो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक करके इसको हम लोग क्या करते हैं कि SN1 अभिक्रिया हम लोग बनाते हैं। ये मिटा दे, आप लोग की इच्छा हो तो मिटा दे, मिटा दे, चलिए नहीं मिटाते हैं फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। चलिए SN1 अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि इसमें 2 पद होता है ना, इसमें 2 पद होता है। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों की जो हेलो एल्केन होता है ना प्यारे बच्चों, याद रखना है पहला पद क्या होता है, एक बार बता दीजिए कि हेलाइड, यहाँ पे जो हेलो एल्केन होता है ना आयनन होता है, जो प्यारे बच्चों इसको तोड़ा जाता है जो कार्बोकटायन बनता है। यहाँ पे याद रखना है कि जो पहला है ये क्या होता है, हमारा हेलो एल्केन होता है ना प्यारे बच्चों। इसको क्या किया जाता है, पहला पद जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, मंद पद होता है। पहला पद क्या होता है, मंद पद। और मंद पद में क्या होता है, कार्बोकटायन कैसे, इसको तोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, R पे प्लस आ जाता है और फिर प्लस क्या Cl पे माइनस आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कार्बोकटायन, और यही जो है इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। R पे प्लस आ गया यानी एल्किल पे क्या हो गया, ये प्लस चार्ज आ गया ना, तो ये हमारा क्या है, यही है कार्बोकटायन। तो प्यारे बच्चों हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे जो पहला विधि होता है ना प्यारे बच्चों, पहला विधि में पहला जो होता है पद जो होता है एकदम मंद पद होता है जिसमें कार्बोकटायन का निर्माण होता है ना। और यह पद धीरे धीरे होता है, पहले वाला धीरे होता है जिसमें कार्बोकटायन बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने यही लिखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कार्बोकटायन बन रहा है और Cl पे माइनस आ रहा है। ये हमारा पहला पद हो गया। और दूसरा पद में क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा पद में क्या होगा कि अगर यहाँ पे याद रखना है कि ये तो हमारा कार्बोकटायन बन गया। अब दूसरा पद, इसमें 2 पद होता है, पहला पद और दूसरा पद। और दूसरा पद में क्या होगा प्यारे बच्चों कि इसकी अभिक्रिया किसी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि KOH, OH क्या होता है हमारा, याद रखना OH पे माइनस होता है, ये क्या होगा, स्नेह अभिकर्मक होगा, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक होगा, है ना। यानी हम रिएक्शन लिख के बता देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे याद रखना है सिंपल सा कि पहले में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे याद रखना कि कोई एल्किल हाइलाइड है, सबसे पहले कार्बोकटायन बनाना है। कार्बोकटायन कैसे बनेगा, पहला अभिक्रिया होगा जो क्या होगा, बहुत ही मंद होगा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको तोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये कार्बोकटायन टूटेगा ना तो R पे प्लस आता है, यही है कार्बोकटायन। R पे प्लस है तो कार्बोकटायन उसी को बोलते हैं। फिर प्लस Cl पे क्या हो जाएगा, यानी Cl नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, X है, X क्या होता है हाइड्रोजन, इस पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये पहला पद हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, संपूर्ण हो गया, क्लियर हो गया।
पहले पद में इतना काम करना है। अब दूसरा इसका पद क्या होगा, दूसरी प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है सभी बच्चे, प्रथम पद, ठीक ठीक ठीक। दूसरा पद में क्या होगा कि अब प्यारे बच्चों अब क्या होगा कि इसमें प्यारे बच्चों एनयू का मतलब समझते हैं, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक से इसकी क्रिया होगी, ठीक है। जब नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक से क्रिया होगी तो ये क्रिया क्या होगा, तेज होगा। अब क्या करेगा, ये प्रतिस्थापित कर देगा। तो याद क्या करना है, आर पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा, और सबसे ज्यादा इससे ज्यादा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे याद रखना है कि नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक इसका ज्यादा है, तो ये x क्या होगा, x के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे याद रख लेना है कि NU आ जाएगा, NU माइनस, ठीक है। यानी यहाँ से प्लस माइनस हटा भी देंगे तो कोई बात नहीं, और बचेगा यहाँ पे क्या, हाईलाइट, है ना, x बच जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ना प्यारे बच्चों, यही रिएक्शन हमारा कहलाता है SN1 रिएक्शन, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बार बार समझाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले आर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो 10 डिग्री हेलो एल्केन होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है। तो 10 डिग्री लेंगे, एल्केन की जगह पे क्या लेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे बढ़िया ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं C, और यहाँ पे को क्लोरीन जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं CH3, ठीक है। पहले में क्या करेंगे, पहला जो अभिक्रिया होगा क्या होगा, मंद होगा, मंद होगा ना, मंद होगा। तो ये कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या होगा CH3, और यहाँ पे भी क्या होगा CH3 होगा, लेकिन ये C पे प्लस आ जाएगा, है ना, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन पे क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा पहला ये क्या बन गया, ये जो हमारा बना ना कार्बोकटायन बना, क्या बना, कार्बोकटायन बना। अब दूसरा में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी एगो प्यारे बच्चों क्या लेंगे, यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक लेंगे। और हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या क्या हो सकता है, OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, कोई भी एगो क्या कर लीजिए कि यहाँ पे आप ले लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों हम एगो ले लेते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे यहाँ पे याद रखना है OH ले लेते हैं ना, ये भी क्या है, OH पे माइनस होता है, OH पे माइनस होता है। और ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या होगी, तीव्र होगी। ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या होगी, तीव्र होगी, ठीक है। जब ये तीव्र होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि क्या होता है, ये तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, Cl के जगह पे क्या आ जाएगा, OH पे क्या होता है माइनस, OH पे माइनस, तो ये OH वाला इसके जगह पे आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों कार्बोकटायन तो वैसे ही रहता है क्योंकि R है, और R हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोकटायन क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा C, और यहाँ पे याद रखिएगा CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है CH3, है ना, और यहाँ पे क्या है कार्बोकटायन है, धन आयन, क्योंकि जब हम तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है। तो यहाँ पे हमने कार्बोकटायन बना दिया, सॉरी यहाँ पे प्लस कैसे रहेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों कार्बोकटायन बना दिया, उसके साथ हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसमें क्या है, तो हमारा OH है, हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो OH जुड़ जाएगा, और प्यारे बच्चों बाहर क्या निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है K बचा है, तो KCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है ना हमारा SN1 रिएक्शन है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, SN1 रिएक्शन है जो आप समझ पा रहे होंगे। नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर से सुनिए, फिर से समझाने के लिए रेडी है। पहला कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारित पद में केवल एक अणु भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहला पद होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बोकटायन बनता है। इसमें पहला पद यानी याद रखने क्या, ये हमारा हेलो एल्केन है, इसका क्या होगा, ये जो मंद अभिक्रिया होगी ना, मंद अभिक्रिया में क्या होगा, कार्बोकटायन यानी R पे प्लस आ जाएगा, और RX को पहले अलग किया जाता है, तो R पे प्लस आ जाता है और X पे माइनस आ जाता है। तो ये हमारा R प्लस क्या है, कार्बोकटायन होता है। उसके बाद से फिर इसका दूसरा अभिक्रिया होता है जो क्या होता है, तीव्र होता है, तीव्र यानी तेज, और इसमें क्या लिया जाता है, नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक लिया जाता है, NU माइनस लिया जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय स्नेह अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इस ये जो हेलोजन है ना इसको हटा के खुद जोड़ जाता है, इसको हटा देता है, और यहाँ पे क्या NU जुड़ जाएगा खुद, और इनको बोलेगा कि हाँ तुम यहाँ से हट जाओ, है ना। यानी पहले वाले को हटा के अपने आप को मतलब दूसरा वाला लेके रख देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही तो होता है, आपको समझ में आया, क्या बताएं हम, समझ में आ गया ना। तो यही है, तो इसका ही एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिए हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन का, तो ये आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल ही है, तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि SN1 अभिक्रिया, यानी यहाँ पे एक अणु, यहाँ पे देखिए नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहला कि ये 2 पद में होता है। पहला पद जो होता है ये प्यारे बच्चों RX यानी एल्केन को, हेलो एल्केन को है यहाँ पे क्या करता है, तोड़ता है। जब तोड़ता है तो R पे प्लस आ जाता है और X पे माइनस, ठीक है, क्योंकि X क्या है, हेलो
क्लोरीन फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इस पे माइनस ही होता है, टूट जाता है। उसके बाद से दूसरा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक खुद आ जाता है और इस हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे आ जाता है, प्रतिस्थापित कर रहा है ना, इस हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे क्या Nu माइनस आ जा रहा है, Nu माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो RNu बना रहा है और हाइड्रोजन को अलग कर दे रहा है, पिछला को छोड़ के नायका को अपना ले रहा है ना। तो ये क्या है हमारा बाबू, पहले याद रखना है SN1 अभिक्रिया। जैसे हम 3 डिग्री वाला लिए हैं यहाँ पे, अब प्यारे बच्चों कुछ और लेते हैं, कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, ये मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 का, ठीक है। अगर हम CH3 और यहाँ पे क्या ले, कोई यहाँ पे Cl है, CH3Cl है, तो पहला प्यारे बच्चों क्या होगा, अभिक्रिया मंद होता है, आपको पता है ना, मंद होगा, पहले पद में मंद पद होता है और ये टूट जाता है, तो टूटेगा तो क्या होगा, CH3 प्लस हो जाएगा और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा प्रतिक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों की, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक आ जाएगा, यानी NU आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे KOH लीजिए, है ना, यहाँ पे इस पे क्या होता है, ये OH क्या होता है, Nu होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक होता है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे CH3 प्लस है तो प्लस, और ये क्या OH पे माइनस है तो ये OH जुड़ जाएगा। अब बोलेगा कि रे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, जो क्लोरीन है, तुम यहाँ पे क्या करो, अलगे रहो, और यहाँ से क्या बचेगा, K भी बचा है, तो K पे प्लस और Cl पे माइनस। तो ये हमारा जो अभिक्रिया हुआ ना, ये हमारा अभिक्रिया हुआ SN1 अभिक्रिया, यानी प्यारे बच्चों की एक अणु, यहाँ पे याद रखना है कि एक अणु नाभिकीय स्नेह अभिक्रिया यही है। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे SN2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। कि यहाँ देखिए अभिक्रिया या द्वि, और यहाँ पे याद रखना है कि नाभिकीय मतलब यहाँ पे याद रख लेना है कि सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2 मॉलिक्यूल, यानी द्विअणुक नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान में रखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं, जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेंगे, जिसके वेग निर्धारक पर में 2 अणु भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या SN2 अभिकर्मक कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, SN2 अभिकर्मक कहते हैं। इसमें क्या होगा याद रखना है, पहला पॉइंट देख के लिखिएगा कि यह क्रिया एक ही पद में हो जाती है। वो क्या होता था, 2 पद में होता था। उसमें क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन है, इसको पहले मंद पद में तोड़ा जाता था। मंद पद में क्या R पे प्लस आ जाएगा और फिर Cl पे माइनस, ये मंद पद में तोड़ गए। फिर यहाँ पे क्या, कोई भी यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक KOH, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे HBr है ना, कोई भी लेके प्यारे बच्चों उसका करा दिया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद से क्या क्लोरीन की जगह वो ले लेता था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एक ही पद में पूरा का पूरा पूर्ण हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, यह क्रिया एक ही पद में होगा। इस अभिक्रिया को प्राथमिक एल्कोहल समूह अधिक होता है, यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो 1 डिग्री होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। तो SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है। अगर आपसे बोला जाएगा कि SN2 में सबसे ज्यादा अस्थाई, SN2 में सबसे ज्यादा अस्थाई क्या होगा, तो 1 डिग्री एल्कोहल। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि SN2 अभिक्रिया का प्यारे बच्चों अस्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो इसमें होगा 1 डिग्री अधिक होगा किससे बाबू, 2 डिग्री से। 1 डिग्री अधिक होगा किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री अधिक होगा 3 डिग्री से। लेकिन SN1 अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है। जैसे हमने आपको इधर बताया कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री, ये SN1 अभिक्रिया में। और SN2 अभिक्रिया में उल्टा होता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाए कि यह क्रिया एक पद में होती है, ये एक ही रिएक्शन होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इस अभिक्रिया को प्राथमिक एल्किल समूह अधिक होता है प्यारे बच्चों, यानी प्राथमिक एल्किल से, यानी 1 डिग्री अधिक होगा 2 डिग्री से, है ना, 2 डिग्री अधिक होगा 3 डिग्री से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब प्यारे बच्चों इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक प्यारे बच्चों हेलो एल्केन है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रख लेना है कि इसमें क्या होता है कि प्यारे बच्चों अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, याद क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इसकी क्रिया करा देते हैं, यहाँ पे याद रख लेना है किससे, तो याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक से, यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक हम क्या ले लेते हैं, Nu माइनस, है ना। इसको यही ना बोला जाता है, Nu माइनस से हम करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, ये आगे से वार नहीं करता है, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, इसके पीछे से वार करता है। समझिएगा, ये क्या करता है, पीछे से आके जुड़ता है। ये क्या करेगा, पीछे से आके जुड़ेगा। क्या बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या करेगा, ये पीछे से आके जुड़ेगा। क्या,
यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला जो NU है ना इसके पीछे से आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा NU इसके पीछे, है ना, और फिर डॉट डॉट यहाँ पे क्या होगा, R होगा, फिर डॉट डॉट यहाँ पे क्या होगा, X होगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संक्रमण अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया, इतना बता दीजिए सभी बच्चे, इतना बता दीजिए क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं ना एक बार बता दीजिए इतना क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे क्या होता है, पहले प्यारे बच्चों इसको क्या करता है कि ये जो यहाँ पे याद रखना है कि जो द्विअणुक नाभिक स्नेह अभिक्रिया होता है ना, तो यानी अगर हेलो एल्केन है उसमें क्या कोई नाभिकीय यहाँ पे अभिक्रिया लेते हैं, यानी यहाँ पे नाभिकीय स्नेह अभिक्रिया क्या करता है ना कि इसके डायरेक्ट पीछे आता है और पीछे से यहाँ पे क्या तोड़ना इसको स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, टूट जाता है ना। जब ये टूटता है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, आर के साथ यहाँ पे याद रखना है कि NU जुड़ जाता है ना, आर के साथ क्या होगा यहाँ पे याद रखना है कि NU जुड़ जाएगा और प्यारे बच्चों बोलेगा हेलोजन को कि तुम बाहर निकल जाओ। तो ये भी में इसमें भी तो वही हो रहा है ना, तो याद क्या करना है कि ये क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ पे आगे से नहीं हमला करता है, ये NU पीछे से हमला करता है, तो पीछे से तोड़ना स्टार्ट हो जाता है तो ये टूट जाता है ना, और जब टूट जाता है तो खुद जुड़ जाता है, इसको अलग कर देता है। तो ये हमारा क्या SN2 अभिक्रिया। जैसे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि 1 डिग्री में सबसे ज्यादा स्थायी होता है, तो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल CH3 और यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं। अब क्या करेगा प्यारे बच्चों कि इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि NU है ना, NU का मतलब क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होगा यहाँ पे बता दीजिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे KOH ही लेते हैं, OH ही, ठीक है, ये हम ले लिए, इस पे माइनस होता है OH पे। अब ये क्या करेगा प्यारा बच्चों, अब तोड़ना स्टार्ट कर देगा। अब ये टूटेगा कैसे, ये OH क्या करेगा, इसके पीछे से वार करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा OH आ जाएगा, डॉट डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, ठीक है, और फिर डॉट डॉट यहाँ पे क्या होगा Cl बन जाएगा। तो ये क्या होता है, संक्रमण अवस्था होता है इसी का। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जब ये होगा ना प्यारे बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है, तो ये जो क्या करेगा ना कि अब CH3 के साथ Cl नहीं, अब OH जुड़ जाएगा, तो CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा और बोलेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि तुम जो क्लोरीन है बाहर निकलो, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो K बचा है वो क्या KCl यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यही तो होता है, आपको यही ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों कि SN2 यानी द्विअणुक नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो क्लियर हो गया, एक बार बताइए जितने भी सारे बच्चे, एक बार बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो गया ना। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, SN2 अभिक्रिया इसी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, और उसमें क्या पहले प्यारे बच्चों कार्बोकटायन बनता था, है ना, कार्बोकटायन बनता था, यानी क्या होता था पहले ये पहला अभिक्रिया में क्या होता था, R पे प्लस और यहाँ पे याद रखना है कि फिर प्लस और X पे माइनस होता था, फिर अभिक्रिया होता था तीव्र से, और इसमें फिर लिया जाता था कौन सा, यहाँ पे नाभिकीय, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मान लीजिए KOH है ना, नाभिकीय स्नेह यहाँ पे याद रखना है कि प्यारे बच्चों कोई भी लिया जाता था, है ना, कोई भी नाभिकीय स्नेह अभिक्रिया लिया जाता था, प्यारे बच्चों याद रखना है कि OH यानी ले लिया, है ना, तब ये क्या करता था, X को हटा के खुद आ जाता था, यानी क्या हो जाता था ROH हो जाता था, और यहाँ पे क्या होता था, X बाहर निकल जाता था, और यहाँ पे क्या है K है तो K, तो यहाँ पे ये हमारा बनता था ऐसे, है ना। तो ये क्या होता था, 2 पदों में होता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जब एल्केन में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, हेलो एल्केन में, है ना, जब यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को जोड़ा जाता है ना, तो ये पीछे से वार करता है और इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और इसी को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, तो अगर पूछ देगा किसमें संक्रमण अवस्था दिखलाई देता है, तो SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था दिखलाई देता है। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि किसमें संक्रमण अवस्था दिखलाई देता है, तो SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था दिखलाई देता है। तो प्यारे बच्चों क्या करता है, इसको तोड़ने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के अलग कर देता है, उसके बाद से खुद जाके जुड़ जाता है, जैसे एग्जांपल भी हम आपको देते हैं। तो ये सब आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों अगला इसका रासायनिक गुण हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन का, कि वुड्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अभिक्रिया करके इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया क्या है कि हेलो एल्केन के 2 अणु लेने हैं, तो हेलो एल्केन क्या है, RX है, हेलो एल्केन के कौ 2 अणु लेना है, तो RX ले लिए। प्यारे बच्चों क्या करना है, सोडियम के साथ हमने सोडियम Na ले लिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम मतलब क्रिया कराते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, हमारा एल्केन बनता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्स को गो है, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि एक्स हमारा 2 गो है और Na का गो है, Na एगो बचता है, तो यहाँ पे एक्स 2 गो लिखेंगे तो सोडियम भी 2 गो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, सोडियम को 2 कर देंगे। तो ये हमारा अभिक्रिया क्या कहलाता है, वुड्स अभिक्रिया कहलाता है, जो कि हमने आपको बता दिया। तो वुड्स अभिक्रिया क्या है, जब हेलो एल्केन के 2 अणुओं को प्यारे बच्चों किसके साथ, सोडियम की उपस्थिति में शुष्क मतलब सोडियम के साथ, जब हेलो एल्केन के 2 अणु को याद रख लेना है
कि सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं ना, तो ये हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना। जैसे हम कोई हेलो एल्केन ले लेते हैं, हेलो एल्केन क्या है, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, Cl हो गया, X का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग सोडियम की उपस्थिति और को लेना है, हमको दूगो लेना है, हेलो एल्केन का दूगो अणु लेना है, तो यहाँ पे भी लेंगे CH3Cl। ठीक है, अब क्या करेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शुष्क यानी ड्राई ईथर, इंग्लिश में इसमें लिख देते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो हमारा आर एल्केन बनेगा। आर क्या है, CH3 और CH3, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3 और यहाँ पे क्या बना, CH3 बना। उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या है, क्लोरीन दूगो है, यहाँ पे एगो यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूगो क्लोरीन होगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम को हो रहा है, NaCl बन रहा है, NaCl यानी को है, दूगो क्लोरीन है तो दूगो सोडियम भी हो जा रहा है, यहाँ पे एक सोडियम हो रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा एगो रिएक्शन तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। बहुत आसान है वुड्स अभिक्रिया। जब यहाँ पे क्या किया जाता है, हेलो एल्केन के दो अणु को क्या किया जाता है, सोडियम की उपस्थिति मतलब सोडियम के साथ शुष्क ऊपर की स्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा एल्केन प्राप्त हो जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको वुड्स अभिक्रिया बता दिया। अब यहाँ आप देखिए हेलो एल्केन का जो रासायनिक गुण है ना, इसमें आता है गिरगनार्ड अभिकर्मक, है ना। गिरगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, अब सुनिएगा कि जब हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या है ये हेलो एल्केन है, ये क्या है हमारा हेलो एल्केन है, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों की, हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराना है। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है। यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम के साथ किस में, तो शुष्क ईथर, यानी हम लिख देते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, RMg बनता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, तो RMgCl बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। RMgCl या RMgX भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो अभी कुछ लिखा नहीं है, तो RMg बन गया और X बन गया। तो ये हमारा क्या होता है, गिरगनार्ड अभिकर्मक होता है। कितना आसान है ये सब, आप लोग बेकार के डरते हैं, है ना। तो वुड्स अभिक्रिया भी हो गया हमारा, गिरगनार्ड अभिकर्मक भी हो गया। तो याद रखिएगा कि जब हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, गिरगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला है जो आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में जरूर नंबर मिलेगा। तो हमारा हेलो एल्केन होता है समाप्त, और अगला जो वीडियो आएगा हेलो एरिन्स के बारे में आएगा और एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये SN1 और SN2 अभिक्रिया आपको पता चल गया कि SN1 अभिक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों, दो पद होता है। पहला पद में क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बोकटायन बनता है, तोड़ते हैं हम लोग एल्केन को, हेलो एल्केन को। उसके बाद से फिर दूसरी अभिक्रिया होती है जो तीव्र होती है, और उसको प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक के साथ कराया जाता है, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है, वो जुड़ जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। और SN2 अभिक्रिया क्या कहते हैं कि प्यारे बच्चों डायरेक्ट ये तीव्र अभिक्रिया एक ही पद में होती है। और प्यारे बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा स्थायी क्या होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। और जब लेते हैं हम तो क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे करा देते हैं, तो हम करा देते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक से। तो क्या करता है, वो पीछे से वार करता है और प्यारे बच्चों उसको तोड़ता है, और तोड़ के क्या कर देता है, खुद जोड़ देता है। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, SN2 अभिक्रिया हो जाता है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, और आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और प्यारे बच्चों अब अगला क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है, और आप लोग जाके जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।